नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SKN प्रॉपर्टीज में। मैं रोहित राणा आज जो प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आया हूं, ये एक प्राइम लोकेशन रहने वाली है और यूनिक कॉन्सेप्ट है। आपने हाउसेस, कोठीज या विलास बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल बेसिस रहते हैं, बट ये जो सेगमेंट है, ये इंटायर सोसाइटी जो है एक विला कॉन्सेप्ट में बन रही है। सिमेट्रिकल विलास या हाउसेज आपको मिलेंगे। इससे बेस्ट ऑप्शन अभी तक आपने चंडीगढ़, मोहाली, ज़ीरकपुर कहीं भी नहीं देखी होगी। तो जो आज आपके लिए लेके आ रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव एक सेगमेंट है। बात करें प्रोजेक्ट के साइज की, ये 8 एकड़ के आसपास का सेगमेंट रहने वाला है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 190 से 200 के आसपास के हाउसेस रहने वाले हैं। साइज वेरिएशंस आपको मिल जाएंगी, 90 गज से लेकर के 112 गज के अलग अलग साइज है। और उनकी बिल्टअप जो है वो 3 BHK, 4 BHK और 5 BHK सेगमेंट में मिलने वाली है। सो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हमारी ज़रूरत है, हम वैसा यहाँ पे अपना जो यूनिट है वो बुक करवा सकते हैं। मैं आपको हाईलाइट दे देता हूँ। आपने प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में देखा होगा, जो हमारी कनेक्टिविटी है मेन हाईवे से रहती है। ये लोकेशन रहने वाली है चंडीगढ़ मनाली हाईवे की। इसे हम खरड़ के नाम से भी जानते हैं। और बैंगन हाईवे होने के साथ साथ में जैसे हम एंटर करते हैं तो हमारा फ्रंट पे रहने वाली है कमर्शियल यूनिट्स। कमर्शियल के बैक साइड में बिल्कुल आपने जब गेट एंटर देखा है, ये हमारी गेट की एंट्री रहने वाली है। गेट एंटर करेंगे, हमारे राइट हैंड साइड के ऊपर यहाँ से हमारे विलास शुरू हो जाते हैं 100 से 112 गज के आसपास के साइज में। और मेरे राइट हैंड साइड पे जो आपको पार्क एरिया दिखाई दे रहा है, ये एट प्रेजेंट एज अ पार्क यूज हो रहा है। बट सो यहाँ पे आपके लिए क्रच फैसिलिटी ऑपरेट की जाएगी फ्यूचर में, जहाँ पे जो वर्किंग क्लास लोग हैं उनके बच्चे वहाँ पे जाके रह सकते हैं, जिनको एक शेल्टर मिल जाता है डे टाइम के लिए। और जो नॉन वर्किंग भी हैं, अगर वो अपने बच्चों को क्रच में डालना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। साथ ही में एक छोटा सा पोर्शन रहेगा ग्रीन एरिया का, बच्चों के प्ले एरिया के लिए। अब हम बात करते हैं सोसाइटी के इनसाइड रोड्स की, तो यहाँ पे आपको 25 से 40 फुट की रोड्स मिलने वाली हैं। ये रोड जो है बर्म के एक्सक्लूडेड है, बर्म आपकी एक्स्ट्रा रहने वाली है हर घर के साथ में। बात करें एलिवेशन की, तो पूरे सोसाइटी के अंदर आपको एक जैसा सिमेट्रिकल जो एलिवेशन है वो आपको मिलने वाला है, जो इस प्रोजेक्ट को यूनिक बनाता है। देखिए, घर तो बहुत सारे हैं, सब जगह है। चंडीगढ़ है, मोहाली है, न्यू चंडीगढ़ में है, खरड़ में है, ज़ीरकपुर में है, पंचकुला में है। बट वो घर इस तरह से है कि एक घर का एलिवेशन अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है। तो एक सिमेट्रिकल फॉर्मेशन नहीं बनती है घरों की, ना ही तो वो सोसाइटी एक अपील कर पाती है। बट यहाँ पे आपको सारे घर एक जैसे दिखने वाले हैं। सो एक सुंदर सा प्यारा सा एलिवेशन बन जाता है सोसाइटी का। तो अब हम यहाँ से चलते हैं सैंपल जो हाउस हमने बनाया है उसकी तरफ, कि आपको किस तरह का घर मिलने वाला है, क्या डिजाइन मिलने वाला है और अंदर क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। सो आइए चलते हैं आप अपने सैंपल हाउस की तरफ। साथ ही में आप ये जरूर आप चेक करिएगा कि सारे घरों को जो एलिवेशन है वो एक जैसा रहने वाला है। सो आपको एक अच्छा एम्बियंस यहाँ पे मिलेगा और यहाँ की रिहाइश थोड़ी सी डिफर टाइप की बन जाती है, एक अलग सेगमेंट बन जाता है। ओपननेस का ध्यान रखा गया है। टोटल यहाँ पे 3 पार्क मिलने वाले हैं, एक क्रच के साथ में आपका इंक्लूड होगा, 2 पार्क अलग रहने वाले हैं। साथ ही में एक क्लब हाउस की जो फैसिलिटी है वो भी यहाँ पे कैटर की जाएगी। दोस्तों, अभी आपने वीडियो में देखा है सोसाइटी का एक हाईलाइट कि किस तरह से हमने घर बनाए हैं और उनका एलिवेशन जो है वो सेम है। इस घर का भी आप एलिवेशन देखेंगे, 100 गज के अंदर ये घर बना है, 4 BHK रहने वाला है। और एलिवेशन अगर आप देखेंगे तो इस तरह से बना है जैसे ये 150 या 200 घर का एक अच्छा सा प्यारा घर बना हो। अब लेके चलते हैं आपको इनसाइड हाउस। इस तरफ आपकी रहने वाली है कार पार्किंग। एक गाड़ी की पार्किंग आपको घर के आगे मिलती है, साइड में आपको अलग से पार्किंग मिल जाती है, गेस्ट वगैरह ना आना है तो उनके लिए। घर की एंट्री आपकी कुछ इस तरह से रहने वाली है, एक लेविश से लुक के अंदर। फ्रंट पे आपका रहने वाला है जाली का दरवाजा, उसी के साथ में आपका जो है ये टीक फिनिशिंग में आपका डोर रहने वाला है। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपका एंट्री पे रहने वाला है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। आप ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया का साइज देख सकते हैं, 6 सीटर यहाँ पे डाइनिंग एरिया टेबल लगाया गया है। साथ ही में यहाँ पे आपको ड्राइंग स्पेस जो वो अलग मिलता है और बहुत प्यारे तरीके से इसको डिजाइन किया गया। फॉल सीलिंग एज इट इज आपको मिलने वाली है, वॉल डिजाइन आपको एज इट इज मिलने वाले हैं। इसके साथ में वेंटिलेशन के लिए आपकी फ्रंट साइड पे विंडो रहने वाली है और ये चीज़ें आपको
जैसे दिख रही हैं ऐसे ही मिलने वाली हैं, कुछ एक चीज़ों को ड्रॉप करके। फर्नीचर हम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं आपके हाउस के अंदर, बट सैंपल हाउस आपको ये दिखा रहा है कि हम घर को किस तरह से डिज़ाइन और डेकोर कर सकते हैं, किस तरह से इसको अच्छे से हम तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे साथ ही में किचन एरिया की। सो आपके डाइनिंग एरिया के बिल्कुल साथ में आपकी किचन एरिया रहने वाला है। किचन आपको एज इट इज मिलने वाली है विद सॉफ्ट क्लोज, आपके जो कैबिनेट्स रहने वाले हैं। स्टोरेज आपकी जो है फुल वॉल फुल हाइट की रहने वाली है। चिमनी आपको एज इट इज आपको मिलने वाली है। गीजर आपको मिलने वाला है और एक आरओ आपको साथ में मिलेगा। सो ये आप किचन आपकी ऑलमोस्ट इक्विप हो जाती है। हमने सिर्फ सामान ही लेके आना है कुकिंग के लिए। अब हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो आपका ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सिर्फ एक ही बेडरूम जो है हमने कवर किया है। एंटर करेंगे, बेडरूम भी बड़े प्यारे तरीके से डिजाइन किया है। वॉल जिसे आपको दिखाई दे रही है बैक साइड पहली, ये विद वुडन पैनल और आपका वॉलपेपर यहाँ पे डिजाइन लगाया गया है। एज इट इज आपको मिलने वाला है। फॉल सीलिंग डिजाइन आपको सेम मिलने वाला है और साथ में रहेगा एक वॉशरूम। डोर की क्वालिटी आपके चाहे मेन डोर हो, चाहे आपके रूम्स के डोर हो, चाहे आपका वॉशरूम का डोर हो, सेम क्वालिटी में सेम फिनिशिंग में आपको मिलने वाले हैं। वॉशरूम साइज भी ऑलमोस्ट बड़ा एलिगेंट सा साइज है। इसमें आपकी जितनी भी सैनिटरी है वो जैगुआर की रहेगी। वेंटिलेशन का प्रोविजन यहाँ करा गया है। फुल हाइट की आपकी यहाँ पे टाइल्स रहने वाली हैं और बीच में गोल्डन स्ट्रिप हाइलाइटर्स आपके यहाँ पे लगाए गए हैं। अब हम बात करें बैकयार्ड की, तो आपका बैकयार्ड जो है वो यहाँ से एक्सेस बनता है। बैकयार्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो तीन चीजें कवर होती हैं। एक तो स्पेस ओपन ज्यादा मिल जाता है, सेकेंडली आपका जो है वॉशिंग एरिया इस तरफ कैटर होता है और किचन के अंदर जो आपको गैस का प्रोविजन करा गया है उसका नोजल यहाँ रखा है और आपका सिलेंडर जो है यहाँ पे प्लांट होगा और यहीं से सप्लाई आपकी घर के अंदर जाएगी। सो एक अच्छी चीज इसमें बेस्ट पार्ट क्या होता है कि घर के अंदर सिलेंडर रखा हो, हल्की फुल्की लीकेज हो, वो एक हैपनिंग को या मिस हैपनिंग को जो है वो रेज कर देती है। बट सिलेंडर आपका आउटसाइड है, अगर कोई लीकेज का भी कंसर्न है तो आपको डैमेजेस नहीं आने वाले, बिकॉज ये आपका आउटसाइड यूनिट रहने वाली है। बाहर से आके उसको बंद कर सकते हैं, अंदर गैस की सप्लाई नहीं जा रही होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जहां हमारे इस विला के अंदर आपको 2 रूम का प्रोविजन किया गया है। सीढ़ियां आपकी इनसाइड रहने वाली है। सीढ़ी के नीचे भी एक छोटा सा स्टोरेज आपका ड्रॉप करा गया है। स्टेयर के स्टेप जो हैं वो बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत छोटे हैं, तो चढ़ने में कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहती है। आपकी स्टेयर्स के साथ में स्टेनलेस स्टील की आपकी ग्रिल रहेगी देखिए सपोर्ट के लिए। अब हम बात करते हैं फर्स्ट बेडरूम की। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये आपका वैसे सेकंड बेडरूम बन जाता है, तो इसका साइज भी एलिगेंट रहने वाला है। जैसे आपको दिख रहा है किंग साइज बेड लगे हुए हैं, दोनों तरफ आपका मूवेबल स्पेस है। बैक साइड वॉल अगेन आपका वॉलपेपर और बिडिंग के साथ में डिजाइन किया गया है। फॉल सीलिंग डिजाइन थोड़ा सा डिफर कर दिया है। इसके साथ में आपको यहाँ एक्सेस मिलता है बालकनी का, छोटा सा एक टेरेस स्पेस यहाँ पे बनता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू, बिल्कुल सामने आपको जो मार्केट दिखाई दे रही है सामने, यहाँ पे आपका KFC है, मैकडी है, सबवे है, स्टारबक्स है, 24/7 है, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, हाइपर मार्केट है, वो यहाँ से हार्डली 200 से 300 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर रहने वाली है। सो लोकेशन बहुत प्राइम है। और दूसरी बात की, जहाँ पे भी रेजिडेंशियल एरिया होता है, मार्केट की रिक्वायरमेंट सबको रहती है। सो एक तो डोर स्टेप पे शोरूम्स हैं, डे टू डे लाइफ के लिए शॉपिंग करनी है वो भी आपका नियर बाई है, और नियर बाई आपका सिनेपोलिस सिनेमा हॉल जो है वो यहाँ पे आ रहा है। अब हम बात करते हैं वॉशरूम की। वॉशरूम साइज जो है वो बहुत बड़ा है, आप इसको एक बार देख सकते हैं, कैमरा घुमा के दिखा रहे हैं। आपकी जो कबर्ड्स है वो इनसाइड वॉशरूम यहाँ पे प्लांट की गई है। आपका जो वॉश एरिया है वो आपका इस तरफ रहने वाला है, इस तरफ आपका वॉश बेसिन है और शीट रहने वाली है। और स्पेस की हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली ये साइज रहने वाला है 6.5 बाई 10 का, बहुत प्यारा साइज दिया है। अब हम चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। इस बेडरूम का जो साइज है वो भी सेम रहने वाला है। अगेन फॉल सीलिंग इसमें कवर है, आपको बैक वॉलपेपर मिलता है विद डिजाइन, और दोनों तरफ बेड लगाने के बाद दोनों तरफ स्पेस आपका अच्छा बच जाता है। इस बेडरूम के साथ में बैक साइड बालकनी कनेक्ट करती है आपको। यहां से हम देखें तो दोनों कोठरियों के बीच में स्पेस ठीक ठाक बचता है। वेंटिलेशन का, सनलाइट का, एयर वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। यहाँ पे ह्यूमिडिटी का कंसर्न नहीं आएगा। जनरली कोठरियों में ये प्रॉब्लम आती है जहाँ बैक टू बैक घर बनते हैं, तो इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। इस रूम के साथ में ड्रेसिंग एरिया आपको मिलता है।
और साथ में रहेगा आपका थर्ड वॉशरूम। ये भी आपका इक्विप्ड वॉशरूम रहेगा, आपके लुकिंग मिरर के साथ में शीट्स वगैरह सारी ये जैगवार की ही फिटिंग आपको मिलने वाली है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ बेडरूम की तरफ, जो कि आपका सेकंड फ्लोर पे रहने वाला है। जैसे ही हम सेकंड फ्लोर स्टेयर्स खत्म करते हैं, जो लॉबी एरिया बनता है वहां उसके बिल्कुल सामने आपको मिलने वाला है स्टोर रूम या पूजा घर, जो भी आप बनाना चाहें। इसका साइज भी बहुत एलिगेंट है। इसके साथ में रहेगा आपका फोर्थ बेडरूम। इस बेडरूम का साइज भी सेम रहने वाला है, जो हमने नीचे 3 अपने बेडरूम्स देखे हैं वही सेम साइज यहाँ पे रहने वाला है। अगेन आपको वॉलपेपर मिलने वाला है, फॉल सीलिंग रहने वाली है, कंसील्ड जो लाइट्स हैं फॉल सीलिंग लाइट्स है ये आपको साथ मिलने वाली है। इसके साथ में भी आपको बैक साइड बालकनी मिलने वाली है, इसका व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। सेम है। इसके साथ में इस रूम के साथ भी आपको अटैच एक ड्रेसिंग एरिया मिलेगा, जहाँ पे कबर्ड्स रहने वाली हैं और साथ में आपका वॉशरूम। ये साइज भी अगेन सेम है। अब इस हाउस के साथ में जो एक ल्यूक्रेटिव आपको चीज कवर हो रही है, हम उस तरफ चलते हैं। सेकंड फ्लोर के ऊपर आपको मिलने वाला है एक टेरेस एरिया। ये जो स्पेस है ये है क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का स्पेस, ओपन टू एयर है। आप कैमरा राउंड बार घूमेगा तो आपको सोसाइटी का ओवरव्यू भी मिलेगा, घर सारे जो बने हुए हैं एलिवेशन सारी सामने आती हैं और यहाँ से ओपननेस आपको मिलती है। ग्रीन एरिया भी दिखता है, मार्केट दिखती है, हाईवे से ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत प्यारा एक घर बना है। अगर आप देख रहे हैं चंडीगढ़ के पास में एक प्यारा सा घर जो खुद के रहने के पर्पज से आप प्लान कर रहे हो और आप चाहते हो कि एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी के अंदर हो, क्योंकि कोठियों में कोई ऑर्गेनाइज सोसाइटी नहीं रहती है। जहाँ भी कोठियाँ बनती हैं यहाँ पर प्लॉटिंग सेगमेंट होता है, सिक्योरिटी गार्ड कंसर्न नहीं कर सकते कौन कहाँ जा रहा है, बट ये सिर्फ विला सेगमेंट ही बना है। इसको डेवलप भी इस तरह से करा गया है कि यहाँ पे कंपनी ने ही खुद बना के विलास दिए हैं और सिमेट्रिकल विलास हैं। सो गेट एंट्री पे आपको पहले सिक्योरिटी चेक को क्रॉस करके अंदर आना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपने घर आते हैं। और गेस्ट आएगा तो विदाउट एनी अप्रूवल कोई यहाँ एंटर नहीं कर सकता है जब तक कि आप अलाउ नहीं करोगे। तो इससे बेस्ट ऑप्शन कोठी के केस में या विला के केस में आपको ट्राई सिटी में कहीं नहीं मिलने वाला है। करें कोठियों के साइज की वेरिएशंस की, तो यहाँ 90 गज से लेकर के 112 गज के घर मिलने वाले हैं। प्राइस की बात करें तो 3 BHK हाउस 93 गज से 100 गज के आसपास का जो रेट रहने वाला है वो है 1,10,00,000 रुपए का, चंडीगढ़ के बिल्कुल पास में। यहाँ से चंडीगढ़ का ट्रैवल टाइम जो है 15 से 17 मिनट का ही है, तो इससे क्लोजर आपको लोकेशन पे कहीं विला नहीं मिलने वाला चंडीगढ़ के पास। और प्राइस की बात करें तो सिर्फ 1,10,00,000 रुपए का ये घर रहने वाला है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर। धन्यवाद।